माई लाइफ माई रूल्स, हु आर यू टू टीच अस कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, कि नजर तेरी खराब है तो पर्दा मैं क्यों रखूं, मैं अपनी शरीर क्यों ढकूं। कई सारे स्थान ऐसे भी है जहाँ पे लड़कियां पूरे कपड़े पहनती है फिर भी उनके साथ खराब इंसिडेंट। छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी ये खराब इंसिडेंट हुआ है, उन्होंने कौन से खराब कपड़े पहने थे। एक समय की बात है जब मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ किसी की बर्थडे पार्टी में जा रही थी, तो वी ऑल वर डिसाइडिंग, जनरली हम लड़कियां कभी भी बाहर जाती तो डिसाइड करते कि भाई तू क्या पहन रही है, तू क्या पहन रही है। तो उस मोमेंट पे मेरी 3-4 फ्रेंड्स ने बोला कि कोई 1 पीस पहन रहा है, कोई शॉर्ट्स पहन रहा है, कोई स्लीवलेस टॉप पहन रहा है। उस मोमेंट में मुझे भी ऐसे था कि भाई मुझे भी कुछ ना कुछ तो पहनना है, सब इतने अच्छे लगेंगे तो मैं फीकी ना लगूं। तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी कुछ तो अच्छा सा पहनना है। मैं मेरे फ्रेंड के घर पे गई एंड सबको इतना अच्छा रेडी होते हुए देख के आई टू डिसाइडेड कि मुझे भी शॉर्ट्स पहनना है। तो मैंने शॉर्ट्स पहना, ऊपर स्लीवलेस टॉप पहना एंड हम बर्थडे पार्टी के लिए रवाना हो गए। सिग्नल आया, वहाँ पे हम 3 फ्रेंड्स ऑटो में बैठे थे। तो जहाँ पे मैं बैठी थी वो कॉर्नर वाली सीट थी। मेरे ठीक बाजू में एक बाइक पे लड़का खड़ा था, बाइक लेके खड़ा था। सिग्नल आया था इसलिए ऑटो रुक गया था। मेरे एग्जैक्ट बाजू में वो बाइक वाला लड़का था। हम सब लड़कियां नॉर्मली बातें ही कर रहे थे। उस बाइक वाले लड़के ने एक बार हमें देखा, आगे नॉर्मल हो गया, फिर उसने वापस देखा एंड ही वाज कंटिन्यूअसली स्टेयरिंग। हम लड़कियां हैं तो हमारे अंदर वो गट फीलिंग आ जाती है कि कोई हमें देख रहा है। स्पेशली जब कोई हमें गंदी नजर से देखता है ना, तब ज्यादा गट फीलिंग आती है। हम तीनों को तो अंदर से हाय खाय लगने लग गया कि कौन है भाई, कौन हमें इतनी गंदी नजर से देख रहा है। और उस मोमेंट में हमें रियलाइज हुआ कि हम क्या इतने चीप है। इतने इजीली अवेलेबल है कि रास्ते में हर कोई व्यक्ति हमें देख के चला जाए। इतनी गंदी दृष्टि से उसने हमें देखा, सिर्फ देखा ही नहीं, जैसे सिग्नल पास हुआ ऑटो वाला रवाना हुआ, उसने हमें फॉलो किया एंड तक, यानी टिल रेस्टोरेंट तक उसने फॉलो किया। हम सिर्फ 3 लड़कियां थी। उतर कर तीनों ने सबसे पहले यही डिसीजन लिया कि हमने क्या किया, हमने खुद को इतना इजीली अवेलेबल कर दिया रास्ते में चलते हर एक आदमी के लिए। सो दैट वॉज अ थॉटफुल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी रियलाइज्ड कि क्यों हमने हमारी बॉडी को रिवील किया एंड क्यों किसी को चांस भी दिया हमें गंदी नज़र से देखने के लिए। ये घटना आज से एग्जैक्ट 7 years बिफोर की थी, जहाँ पे हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, माई लाइफ माई रूल्स, हु आर यू टू टीच अस कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तब हमारे मन में भी यही था कि नज़र तेरी खराब है तो पर्दा मैं क्यों रखूं। सिंपल था भाई कि अगर तेरी नजर खराब है तो तू आंखें बंद कर, मैं अपनी शरीर क्यों ढकूं। माना कि दुनिया में सबकी नजरें खराब नहीं होती है, अच्छे लोग भी होते हैं, बट व्हाट इफ जिनकी नजरें खराब है, जब मैं रास्ते पे चलूं मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन मुझे अच्छी नजर से देख रहा है, कौन मुझे खराब नजरे से देख रहा है। एंड जो मुझे खराब नजर से देख रहा है उनको मैं क्यों मौका दूं। मैं थोड़ी केवल ज्ञानी हूँ कि कौन सही है एंड कौन गलत है। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि देयर आर कंट्रीज लाइक इंडिया, नेपाल, कनाडा एंड यूएस जो एक फ्रेंडली बॉर्डर शेयर करते हैं। उनकी बॉर्डर्स पर लगभग करके आर्मी नहीं है। वाई? बिकॉज देयर इज नो रिस्क ऑफ टेररिज्म। वहाँ पे टेररिज्म है ही नहीं या फिर नहीं के बराबर है। वेयर इज इंडिया एंड पाकिस्तान का बॉर्डर, वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में भारतीय सेना तैनात की गई है। वाई? बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ टेररिज्म। वहाँ पे जाके अगर आर्मी खड़ी रह के हमें बोले कि भाई मैं क्यों बॉर्डर पे गन लेके खड़ा रहूं, मैं क्यों अपनी लाइफ को रिस्क में रखूं, सुधरना है तो टेररिस्ट को बोलो वो सुधर जाए, मैं क्यों खड़ा रहूं। तब हम क्या बोलेंगे? दिस साउंड्स सो लॉजिकलेस एंड सो इम्प्रैक्टिकल कि टेररिस्ट को सुधारना, हाउ इज दैट पॉसिबल। हाँ, जिस मोमेंट पे सारे टेररिस्ट अगर सुधर जाए तो वहाँ पे भले ही सेना ना हो, लेकिन जब तक टेररिस्ट सुधरते नहीं है तब तक तो हमें सिक्योरिटी की जरूरत है। बिकॉज देयर इज रिस्क, यानी जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन इज फर्स्ट एंड फोरमोस्ट प्रायोरिटी। मान लो कि जब हम घर से बाहर जाते हैं तब हम इंश्योर करते हैं कि भाई लॉक आया कि नहीं आया, 2-3 टाइम्स चेक भी करते हैं, बिकॉज देयर इज रिस्क कि चोरी हो सकती है। एंड उस मोमेंट में हम ऐसे सोचे कि चोर को सुधरना चाहिए, मैं क्यों अपना घर लॉक देख के जाऊँ। एंड वहाँ पे अगर चोरी हो जाए, चोरी होने पे हम पुलिस को बुलाएंगे एंड पुलिस को सेम स्टेटमेंट दे कि मैं क्यों घर लॉक देख के जाऊँ, चोर को सुधरना चाहिए, इसमें मेरी क्या गलती है। तो पुलिस आके पहले हमें 2 मारेगी कि जब पता है कि घर पे इतना सब कीमती सामान पड़ा है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि रिस्क फैक्टर अकर ना हो तो आप लॉक देख के जाइए। कई सालों से हमारे घर पे काम वाली आ रही है,
एंड शायद हमें उस काम वाली पे भरोसा भी है। फिर भी जिस मोमेंट पे वो काम करने घर पे आती है, हम मेक श्योर करते हैं कि हमारी सारी एक्सपेंसिव चीज़ें कबर्ड में लॉक तो है। उस मोमेंट पे हम ये नहीं सोचते हैं कि काम वाली को सुधरना चाहिए, मैं क्यों अपनी सारी कीमती चीज़ें कबर्ड में रखूँ। उल्टा हम उसे किसी भी प्रकार का मौका ही नहीं देना चाहते हैं। वाई? बिकॉज वो हम हैं जिसको उसके बाद में, यानी चोरी के बाद में जो भी नुकसान होगा वो बेयर करना होगा। सो होल एंड सोल कंक्लूजन ये है कि जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे प्रोटेक्शन इज मस्ट। जो चीज़ें जितनी एक्सपेंसिव है, अनमोल है, वहाँ पे प्रोटेक्शन इज मस्ट। जहाँ पे नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है वहाँ पे प्रोटेक्शन इज मस्ट। इसीलिए जब हम घर से बाहर निकले तो हमें हमारी ड्रेसिंग सेंस ऐसी बनानी चाहिए कि कोई खराब दृष्टि वाला हमें ना देखे। हमें हमारा शील बहुत प्यारा है, बहुत अनमोल है। वी आर नॉट सपोज टू बी अवेलेबल फॉर एनीबडी सो इजीली। जब मुझे ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की जाती थी कि भाई छोटे कपड़े मत पहन, अपनी ड्रेसिंग सेंस मर्यादा में रख, तब मुझे ऐसे क्वेश्चंस उठते थे कि कई सारे स्थान ऐसे भी है जहाँ पे लड़कियाँ पूरे कपड़े पहनती है, फिर भी उनके साथ खराब इंसिडेंट। कई छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी ये खराब इंसिडेंट हुआ है। उन्होंने कौन से खराब कपड़े पहने थे, ये देखा हमने इंटरवल के बाद की स्टोरी। इंटरवल के पहले हु नोस कि वो जो अपराधी है एक रात पहले क्या देख के आया था। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तब पता चलता है कि जो भी खराब काम हो रहा है उसके पीछे जो भी अपराधी है वो अपराधी अडल्ट कंटेंट के एडिक्ट होते हैं। वल्गैरिटी इंक्रीजेस रिस्क फॉर ऑल द इनोसेंट गर्ल्स। हमने सिर्फ एप्लीकेशन देखा है, नॉट द ओरिजिन पॉइंट। वल्गैरिटी इज वन अमंग द ओरिजिन पॉइंट फॉर ऑल सच केसेस। इतिहास में जाए तो जब रावण के द्वारा माँ सीता का अपहरण हुआ तब रावण ने सीता को बोला कि आप मुझे सरेंडर हो जाओ, मेरे पास सोने की लंका है एंड मैं आपको अपनी मुख्य रानी बनाऊंगा। इतना सब होने के बावजूद भी माँ सीता सरेंडर नहीं हुई। भले ही उसके पीछे करोड़ों की जान क्यों ना गई हो, करोड़ों कत्लेआम क्यों ना हुए हो, बट माँ सीता सरेंडर नहीं हुई। एंड तब जब माँ सीता को पूछने में आया कि आप अकेले अगर सरेंडर हो जाते तो इतना सारा कत्लेआम नहीं होता, इतनी बड़ी रामायण ही नहीं रचती, तो माँ सीता ने जवाब दिया कि अगर आज मैं सरेंडर हो जाऊं तो भविष्य में ऐसी करोड़ों लड़कियों को आलम्बन मिल जाएगा कि जब माँ सीता सरेंडर हो सकती है तो हम क्यों नहीं। तो इससे पता चलता है कि हमारी लाइफ में शील कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम एक 10th फ्लोर की बिल्डिंग में ट्रैप्ड हो जाए एंड कोई आके हमें बोले कि तू सरेंडर हो जा, एंड हमारे पास ऑप्शन है कूदने का भी, तो हम क्या चूज करेंगे कि भाई कूद जाते हैं, बट किसी को भी सरेंडर होना इट्स नॉट ईजी फॉर अस। हम कूदना प्रिफर कर लेंगे इंस्टेड ऑफ उसको सरेंडर होना। यानी हमने यहाँ पे क्या किया, हमारी शील को प्रायोरिटाइज किया ओवर आर प्राण ऑल्सो। दिस अगेन कंक्लूड्स कि शील कितना इंपॉर्टेंट है। तो यदि छोटे कपड़े, टाइट कपड़े, अभद्र कपड़े या फिर ऐसे कपड़े पहने जिसके कारण किसी को मुझ पे विकार आए, या फिर मेरे कारण किसी मासूम, किसी निर्दोष लड़की का शील रिस्क पर हो, ये पहनना चाहिए, या फिर मर्यादित कपड़े जिससे मेरा एंड बहुत सारी मासूम लड़कियों का शील सुरक्षित रहे, ये कपड़े पहनने चाहिए। चॉइस इज आवर्स। जय जिनशासन, जय महावीर।